नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। 9 और 10 सितंबर को सफलता के साथ G20 सम्मेलन सफल हुआ और पूरे विश्व में भारत का डंका बज गया। G20 सम्मेलन से पहले तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि ये सम्मेलन सफल रहेगा या असफल, इस सम्मेलन में कोई साझा समझौता घोषित हो पाएगा या नहीं, कोई आम सहमति बन पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के G20 के कई देश दो धड़े में बटे हुए थे। जैसे पश्चिमी देश जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि यूक्रेन के साथ खड़े थे और दूसरे धड़े में रूस, चाइना वगैरह थे और उनके समर्थक देश थे। और इसी मुद्दे को लेकर के ये माना जा रहा था कि शायद G20 में आम सहमति न बन पाए। जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी G20 में भाग लेने के लिए नहीं आए और शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं वो भी भाग लेने के लिए नहीं आ पाए, बल्कि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें भाग लेने के लिए भेजा। तो ये संभावनाएं और बढ़ गई कि शायद आम सहमति न बन पाए। भारत रूस यूक्रेन मुद्दे को लेकर के निरपेक्ष था शुरू से ही, और भारत ने हालांकि यूक्रेन युद्ध या यूक्रेन में जो मानवीय हानि हो रही थी उसकी निंदा की थी और ये कहा था कि वर्तमान समय जो है वो युद्ध का समय नहीं है, बल्कि वर्तमान समय मानवता के कल्याण का है और वसुधैव कुटुंबकम का है। तो ये इतना जटिल मुद्दा था कि इसको कैसे सॉल्व किया गया, भारत की इसी बात पर तारीफ हो रही है। सम्मेलन के पहले ही दिन पीएम मोदी ने नई दिल्ली समझौता घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को भी शामिल किया गया और सभी देशों ने इस पर आम सहमति जता दी। जिस तरीके से तस्वीरें आईं पीएम मोदी की और रूसी रक्षा मंत्री की, तो उससे ये तो माना जा रहा था कि आम सहमति बन चुकी है और भारत की तारीफ हुई। भारत के साथ साथ पीएम मोदी की भी तारीफ हुई, लेकिन पीएम मोदी ने G20 की इस आम सहमति की जो कामयाबी जो मिली थी उसका हीरो अमिताभ कांत को बताया। अमिताभ कांत जो G20 के लिए भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किए गए थे और शुरू से ही उनका भी मानना था कि यूक्रेन युद्ध एक जटिल मुद्दा है और इसको लेकर के आम सहमति बनाना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए तमाम तरह की मीटिंग्स की गईं और उसको सुलझाया गया। हालांकि इसमें यूक्रेन युद्ध को रखा गया, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी देश इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध, जबकि भारत ने इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया यूक्रेन में युद्ध और यूक्रेन में हो रही मानवीय क्षति को उसने मुद्दा बनाया, और इस चीज़ को लेकर के थोड़े से बदलाव की वजह से रूस भी इसमें सहमत हो गया और इस मानवीय संकट के खिलाफ जो अन्य देश थे वो भी सहमत हो गए और इस तरीके से आम सहमति बन गई। अब इस पूरे G20 सम्मेलन के दौरान जो सबसे चर्चित नाम था वो अमिताभ कांत थे, जिनको पीएम मोदी ने भी इस सफलता का या G20 की आम सहमति का श्रेय दिया। अब ये अमिताभ कांत हैं कौन? हालांकि नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में आप लोग इनका नाम सुन चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में और जान लीजिए कि ये हैं कौन। नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। अमिताभ कांत वाराणसी में पैदा हुए, 1980 बैच के आईएएस अफसर हैं और ये केरल कैडर में थे। हालांकि
केंद्र सरकार के अधीन इन्होंने कई विभागों में काम किया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस तरह के तमाम जो मोदी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं उसमें भी ये शामिल रहे और 6 साल तक नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने सफलतापूर्वक काम किया। और उसके बाद जब G20 की अध्यक्षता भारत को मिली तो G20 के शेरपा के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई। हालांकि इससे पहले G20 के शेरपा जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल वो थे, लेकिन पीयूष गोयल की जगह प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत को G20 का शेरपा नियुक्त किया। अब सवाल ये उठता है कि ये शेरपा का काम क्या होता है। दरअसल G20 के जो सदस्य देश हैं तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करनी होती है, तमाम मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, मतभेदों पर उनके बीच समन्वय का काम करना होता है। तो जो G20 का जो शेरपा होता है वही इन देशों से बात करता है, उनके प्रतिनिधियों से बात करता है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे आम सहमति बनाने का काम करता है। तो एक तरह से शेरपा का काम मुख्य रूप से G20 के देशों, सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाने का था। खुद अमिताभ कांत ने भी इस काम की जटिलता की चर्चा अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल पर भी उन्होंने की और इस सफलता का श्रेय उन्होंने पीएम मोदी और अपनी टीम को दिया। और उनकी जो टीम में जो मुख्य 4 सदस्य थे, नागराज नायडू कुमार, दूसरे ईनम गंभीर, तीसरे आशीष कुमार सिन्हा और चौथे अभय ठाकुर, जिनकी मदद से वे इतना बेहतरीन काम करने में सफल रहे। तो पूरे आयोजन के दौरान अमिताभ कांत हीरो बन करके उभरे और जिस तरीके से सफलतापूर्वक नई दिल्ली समझौता पे दस्तखत हुए, आम सहमति बनी, उसने भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ा दी। तो G20 की सफलता की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। तो आज इस मुद्दे पर बस इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उन वीडियोस को देख सकें। नमस्कार, जय हिंद।